बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 14.4 स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 14.4 में दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिए गए हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स कौन से होते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं कि जिनके तीनों एंगल्स आपस में मिलते जुलते हों। यानी अगर ये दो ट्राइंगल्स हैं, इसका ये एंगल इससे मिलता होगा, ये एंगल इससे, और ये वाला एंगल इससे मिलता होगा। इनको सिमिलर ट्राइंगल्स कहा जाता है। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को सेम कर दिया जाए तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं होते, उनके सिर्फ शेप सेम होती है, वो सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं होते। हाँ, तो इसे दो एंगल्स और एक साइड कर दें, दो साइड्स और एक एंगल, या तीनों साइड्स कर दें, तो इन तीन सिचुएशन में होता है। चौथी सिचुएशन है जिसमें एंगल्स तीनों के तीनों बराबर हों, तो उन तीनों उस केस में ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं होते। अब इस थ्योरम में क्या करना है, इसमें कहा कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, सिमिलर हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो ए बी रेशो ई डी बराबर होगी ए सी रेशो डी एफ के, बराबर होगी बी सी रेशो ई एफ के। यानी इनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं। ये बात की प्रोपोर्शनल मतलब इसकी जो रेशो निकलेगी वो बराबर होगी इसकी रेशो के, बराबर होगी इसकी रेशो के। ये तीनों रेशोज आपस में बराबर होगी। तो गिवन में ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी एफ के। सिमिलर के लिए ये वाला साइन यूज़ होता है, कॉन्ग्रेंसी के लिए ये यूज़ होता है, सिमिलर के लिए ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी एफ के। इसका क्या मतलब बनता है सिमिलर है? मतलब ये कि एंगल ए एंगल डी के कॉन्ग्रेंट है, एंगल बी एंगल ए के, एंगल सी एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट है। तीनों लिख दिए। प्रूफ क्या करना है कि ए बी रेशो ई डी, ए बी रेशो ई डी, बी सी रेशो ई एफ, बी सी रेशो ई एफ, ए सी रेशो डी एफ, ए सी रेशो डी एफ आपस में इक्वल है, प्रोपोर्शनल है सारे। प्रोपोर्शनल ये होता है कि जो रेशो है वो सेम है, प्रोपोर्शनल उसे कहते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी करेंगे, जिसके बाद इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हम सपोज कर लेते हैं कि ए बी ग्रेटर है डी ई से, कि ए बी जो साइड है वो ग्रेटर है डी ई से। एक सिचुएशन ये हम सपोज करेंगे, वन इसीलिए इसके साथ लिखा हुआ। दूसरी सिचुएशन में सपोज करेंगे कि या तो ए बी स्मॉल है डी ई से, या ए बी इक्वल है। ये इक्वल का लिया हुआ कि ए बी या स्मॉलर है या फिर उसके इक्वल है। ए बी और डी, ए बी स्मॉलर है और डी ग्रेटर है, या ए बी और डी आपस में इक्वल है। पहली सिचुएशन में क्या था, ए बी ग्रेटर है डी से, जो इस तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। दूसरी सिचुएशन में इसको अपोजिट हो जाएगा। करेंगे ये कि ए बी पे एक पॉइंट एल लेंगे और ए सी पे एक पॉइंट एम लेंगे। ए बी पे एक पॉइंट एल लेंगे, ए सी पे एक पॉइंट एम लेंगे। ये पॉइंट ऐसे नहीं, ये पॉइंट ऐसे तरीके से लिया कि जो ए एल फासला बने वो डी ई के बराबर बन जाए, ए एल और डी ई आपस में कॉन्ग्रेंट बन जाए। इसी तरह जो एम लिया, ए एम और डी एफ कॉन्ग्रेंट बन जाए, इस तरीके से लिया। और क्या करना है, एल को एम से ज्वाइन कर देना, एल को एम से ज्वाइन कर दिया, ये एक लाइन सेगमेंट एल एम बन गया। अब एक बड़ी ट्राइंगल के अंदर एक छोटी ट्राइंगल भी आ गई, ए एल एम एक ट्राइंगल आ गई, इधर डी एफ ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल में क्या बराबर है, ए एल और डी ई बराबर है, ए एम डी एफ बराबर है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। जो चीज़ प्रूव करनी है वो लिख लेते हैं साइड में। प्रूव ये करना है कि एम ए बी ओवर एम डी ई इक्वल है एम ए सी ओवर एम डी एफ के, बराबर है एम बी सी ओवर एम ई एफ के। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ये लिख ली साइड में। प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में दो चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट्स और रीजंस।
इधर स्टेटमेंट्स लिखेंगे, यहाँ पे रीजंस, और उसके आगे से इधर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला काम ये करना है कि ट्राइंगल ALM और ट्राइंगल DEF का कंपैरिजन करना है। एंड ट्राइंगल ALM, ट्राइंगल DEF, ये कंपैरिजन के लिए साइन यूज होता है और इस साइन का नाम है साइन ऑफ कोरिस्पोंडेंस। इन कोरिस्पोंडेंस ऑफ ट्राइंगल ALM एंड ट्राइंगल DEF, इसको ऐसे पढ़ते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स के कंपैरिजन में AL कॉन्ग्रेंट है DE के, AL कॉन्ग्रेंट है DE के। ये काम किधर किया था? L ऐसी जगह पर ड्रा किया ताकि AL और DE कॉन्ग्रेंट बने। ये कब किया था? कंस्ट्रक्शन में। AM और DF कॉन्ग्रेंट है, ये काम भी कंस्ट्रक्शन में ही हुआ था। एंगल ए और एंगल डी कॉन्ग्रेंट है, ये तो गिवन में बात हुई थी। एंगल ए एंगल डी के कॉन्ग्रेंट है, ये बात गिवन में हुई थी, क्योंकि ABC के तीनों एंगल्स DEF के कॉन्ग्रेंट हैं, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। अब दो साइड्स और एक एंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो जाए तो ट्राइंगल्स हो जाते हैं कॉन्ग्रेंट। तो ट्राइंगल ALM कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल DEF के, ये लिख देंगे। और इसकी रीज़न होगी साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड्स और एक एंगल है। पोस्टुलेट लिखेंगे कि इस रूल के मुताबिक कि अगर दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रेंट हो, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट का ये मतलब है, तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। ये दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रेंट कह लिया। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट है, यानी एंगल L एंगल E के कॉन्ग्रेंट है। लिखेंगे एंगल L कॉन्ग्रेंट टू एंगल E, एंगल M कॉन्ग्रेंट टू एंगल F, एंगल M कॉन्ग्रेंट टू एंगल F, एंगल L एंगल E के कॉन्ग्रेंट, एंगल M एंगल F के कॉन्ग्रेंट है। रीजन होगी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रेंट होते हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, इनका ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, वो एंगल उसके कॉन्ग्रेंट है। लेकिन जो एंगल B है वो एंगल E के भी कॉन्ग्रेंट था, एंगल C एंगल F के भी कॉन्ग्रेंट था। ये बात गिवन में पता है कि तीनों एंगल्स इस ट्राइंगल के, तीनों एंगल्स इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, बड़ी वाली की। तो एंगल B एंगल E के कॉन्ग्रेंट है। सेम इसी तरह एंगल C एंगल F के कॉन्ग्रेंट है। ये बात गिवन में हुई थी। अब ये दोनों चीज़ें ऊपर नीचे लिख दी हमने। तो एंगल E दोनों में कॉन्ग्रेंट है, एंगल L के भी एंगल B के भी। तो एंगल L और एंगल B आपस में कॉन्ग्रेंट है। इसी तरह एंगल M और एंगल C कॉन्ग्रेंट हुए। इसको 1 कह लेंगे और इसको 2 कह लेंगे, और रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। वन और 2 से ये पता चला। एंगल L एंगल B के कॉन्ग्रेंट है, ये एंगल इसके कॉन्ग्रेंट है। एंगल M एंगल C के कॉन्ग्रेंट है, यानी ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रेंट है। यहाँ से एक बात पता चलती है कि अगर फॉर एग्जांपल इस लाइन की बात करते हैं, इस तरह से ये दो लाइंस हैं, तीसरी लाइन कट कर रही है और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, तो इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। इसी तरह अगर ये इस साइड वाली लाइन है AC, ये एंगल और ये एंगल बराबर बन रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। किसी एक पेयर से पता लगा सकते हैं, लेकिन दोनों को यूज़ कर लिया तो तब भी पता चल सकता है। ये दोनों पैरेलल हैं, मतलब LM और BC आपस में पैरेलल हो गए, और इन एंगल्स की वजह होगी, यानी रीजंस में ये एंगल आएंगे। ये एंगल किस तरह से कॉन्ग्रेंट है और ये पैरेलल बना, मतलब क्योंकि ये एंगल्स कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉन्ग्रेंट, इस वजह से इनको पैरेलल कहा। LM BC के पैरेलल है। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉन्ग्रेंट। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, इस वजह से हमने कहा कि LM और BC आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये दो लाइन्स थी, ये कट किया, ये एंगल और ये एंगल बराबर बना, मतलब ये दोनों लाइन्स पैरेलल होगी। अगर उसकी बात ना करें, इसकी बात कर लें,
ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी। अब क्या होता है कि अगर किसी ट्राइंगल में इस तरह से एक लाइन हो जो कि पैरेलल हो तीसरी साइड से और दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो थ्योरम 14.1 और 14.2 में हमने यही पढ़ा, 14.1 में पढ़ा कि अगर ये लाइन पैरेलल है इसके, ये लाइन इसके अगर पैरेलल है तो ये इसको और इसको सेम रेशो में कट करेगी। यानी हमारे केस में ए एल एम बी और सी है, ए एल रेशो एल बी या ए एल ओवर एल बी बराबर होगा ए एम ओवर एम सी। लेकिन यहाँ पे हम ए एल ओवर एल बी नहीं लिखने वाले, ए एल ओवर यानी ए एल ओवर ए बी लिखने वाले हैं। उसकी क्या वजह है कि जब ए एल ओवर एल बी रेशो सेम हो सकती है तो ए एल ओवर ए बी रेशो भी सेम हो सकती है, क्योंकि इस साइड पे इस पूरी साइड की बात करेंगे, जब इस साइड पे बात कर रहे होंगे तब भी इस पूरी साइड की बात करेंगे, पूरी की पूरी ए सी लिखेंगे। यानी एम सी की जगह पे ए सी पूरा लिखा तो इस साइड भी एल बी की जगह पे पूरी साइड ए बी लिखनी पड़ेगी। रीज़न इसकी वही सेम ही रहेगी कि इफ लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड intersects the other two sides then it cuts in the same ratio on both sides पे सेम रेशो में कट करते हैं। वो लिखा हुआ एल एम पैरेलल है बी सी के, तो इसका हमें फ़ायदा हो गया, हम लिख सकते हैं ए एल ओवर ए बी एम ए एल ओवर एम ए बी इक्वल एम ए एम ओवर एम ए सी। इस थ्योरम में ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ए एल ओवर एल बी नहीं लिखना, ए एल ओवर पूरी की पूरी साइड, इसी तरह ए एम ओवर पूरी की पूरी साइड, तो ये रेशो सेम होगी। इसकी रीज़न यही होगी कि लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड intersects other two in same ratio। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और पैरेलल है तो इन दोनों को बाकी दो साइड्स को सेम रेशो में इंटरसेक्ट करेगी, ये रीजन लिखिए इसकी। ए एल ओवर ए बी लिखा हुआ है, ए एल की जगह पे डी ई लिख सकते हैं क्योंकि ए एल और डी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये बात इधर लिखी हुई है, ए एल डी ई के कॉन्ग्रुएंट है, तो ए एल की जगह पे डी ई लिख देते हैं, डी ई ओवर एम ए बी इज इक्वल्स टू ए एम की जगह पे डी एफ लिख सकते हैं। इसकी रीज़न क्या होगी, इसकी रीज़न क्योंकि ए एल डी के कॉन्ग्रुएंट है, ए एल इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई और ए एम और डी एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इस वजह से ये लिखा। अब देखते हैं अब क्या हमने प्रूव करना था, ए बी ओवर डी ई प्रूव करना था, यहाँ पे डी ओवर ए बी लिखा हुआ तो इसको उल्टा देंगे, एम ए बी ओवर एम। अब इसको उल्टाया तो इस साइड को भी उल्टाना पड़ेगा, एम ए सी ऊपर चला जाएगा। ये फ्रैक्शन का रूल होता है कि अगर इसकी जगह पे और लिख लेते हैं, फ्रैक्शन का रूल होता है कि अगर एक साइड को रिवर्स करते हैं दूसरी साइड को भी इन्वर्स करना पड़ता है, एम ए सी ओवर एम डी एफ हो जाएगा। अब देखते हैं एम ए बी ओवर एम डी ई इज इक्वल्स टू एम ए सी ओवर एम डी एफ। इतनी बात तो हम प्रूव कर चुके हैं, ये तीसरा हिस्सा रह गया। अब तीसरा हिस्सा प्रूव करने के लिए हमें वापस से ये सारे का सारा काम करना पड़ेगा। बजाय इसके कि हम सारे का सारा काम करें, हम लिख देते हैं कि सिमिलरली ये सेम इसी तरीके से वी कैन प्रूव, हम प्रूव कर सकते हैं कि एम ए बी ओवर एम डी ई इक्वल है एम ए सी ओवर एम डी एफ के, और ये इक्वल है थर्ड वाला एम बी सी ओवर एम ई एफ। यानी जिस तरह से ये प्रूव कर दिया इसको भी प्रूव कर सकते हैं, इसी तरह इन दोनों को भी कर सकते हैं, तो इन तीनों को एक साथ लिख दिया। सिमिलरली हम ये बात प्रूव कर सकते हैं। ये था पार्ट 1।
पार्ट 1 में क्या हुआ कि ए बी ग्रेटर है डी ई से। अब सपोज करना है ए बी स्मॉलर है डी ई से, और अभी सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ये सपोज करके कि ए बी स्मॉलर है डी ई से। अब ये सपोज करने वाले हैं कि ए बी स्मॉलर है डी ई से। अब जब ए बी लार्जर था बी डी ई से, तो क्या किया था, ए बी पे एल और एम ड्रा किया था। कैसे तरीके से एल ड्रा कर लें कि डी ई ए एल के कॉन्ग्रेंट आ जाए। अब अगर डी ई एफ मतलब ग्रेटर हो जाए, डी ई साइड बड़ी हो ए बी सी, तो डी ई पे एल और एम ड्रा कर लेंगे। तो ये चीज़ हम लिखते हैं अभी कि अगर डी ई लार्जर हो जाए, इफ़ ए बी इज़ smaller than DE, we can similarly take points L and M on DE and DF, DE और DF पे लेंगे कि अगर डी बड़ी हो जाए ए बी से, तो यही पॉइंट्स जो एल और एम पे लिए थे इसके बराबर करने के लिए वही पॉइंट्स डी और डी और डी एफ पे ले लेंगे, ए बी को डी और डी एफ के और ए सी को डी एफ के बराबर करने के लिए। तो उससे क्या होगा, फिर कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा ए बी सी और डी एल एम का। यानी फॉर एग्जांपल ये ए बी सी है, ये डी एल एम बड़ी कर दी, ए बी सी, ये डी एल एम, इसको बड़ा करके लिख दिया। अब इधर इंटरसेप्ट्स लिए एल एम, डी एल एम और ए बी सी की बात करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी एल एम, ए बी सी और डी एल एम में ये तो इसके कॉन्ग्रेंट है, ये तो पहले से बात पता है, गिवन में है। तो लिखेंगे एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी, ये बात गिवन में है। अगली चीज़, बी सी साइड कॉन्ग्रेंट नहीं है, ए बी कॉन्ग्रेंट है डी एल के। ए बी डी एल के कॉन्ग्रेंट क्यों है, क्योंकि पॉइंट एल लिए ऐसे तरीके से कंस्ट्रक्ट करके कि ये ए बी डी एल के कॉन्ग्रेंट आ जाए, तो इसलिए इसमें रीजन होगी कंस्ट्रक्शन। आगे चलते हैं, ए सी कॉन्ग्रेंट है डी एम के। इसकी रीज़न भी कंस्ट्रक्शन ही होगी, क्योंकि ऐसे तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएं, ए सी और डी। अब तीन चीज़ें मिल गई तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। ये सेम वही काम हो रहा है जब डी स्मॉलर था ए बी से, लेकिन अब की बार डी बड़ा हो चुका है ए बी से। इसकी रीज़न वही होगी, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, जो कि 1 में थी, पार्ट 1 में, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हुए थे तो हमने कुछ और काम आगे किया, ये पैरेलल हुआ, वो सारा करके एक कंक्लूजन निकाला था। लेकिन अब उसके अपोजिट काम हुआ, एल एम इसके ऊपर ड्रा किया हुआ है। अब फिर से वो सारा काम कर सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं कि जिस तरह पहले किया उसी तरह 10, सेम उसी तरह से क्या होगा, ए बी ओवर डी इक्वल आ जाएगा ए सी ओवर डी एफ के, इक्वल आ जाएगा बी सी ओवर डी एफ के, जो बात हमने प्रूव करनी है। तो दो तरह से प्रूव किया, एक जब ए बी बड़ा था डी से, अब ए बी स्मॉलर है डी से, तो एल एम उस पर ले लिया, सेम उसी तरीके से ये सारा हो गया। वो सारा काम किए बगैर हमने डायरेक्ट लिख दिया 10, बस उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था। कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया, जब एल एम इधर लेके, तो पता चल गया कि मतलब आगे का काम हो सकता है, तो लिख दिया 10, इसको प्रूव कर सकते हैं। ये थ्योरम नंबर 14.4 था।